under the Genocide Convention. Israel must immediately halt its military offensive and any other action in the Rafah governorate which may inflict on the Palestinian group in Gaza conditions of life that could bring about its physical destruction in whole or in part. आलमी अदालत इंसाफ का इसराइल को रफा पर हमले फौरी बंद करने का हुक्म। जनूबी अफ्रीका की नई दरखास्त पर आलमी अदालत ने फैसला सुना दिया। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा गजा में नस्लकुशी की तहकीकात करे। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा को गजा तक रसाई दे। आलमी अदालत ने फैसला 13-2 की अक्सरियत से सुनाया। अदालत के सदर ने सहूनी रियासत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। कहा, गजा के बाद रफा में भी इंसानी सूरत-ए-हाल तबाहकुन है। फलस्तीनियों पर जमीन तंग कर दी गई, खाने पीने की अशिया को रोका गया। इसराइल कत्लेआम में मुलव्विस है। रफा ऑपरेशन की वजह से जिंदा रहने की बुनियादी सहूलतें तबाह हो जाएंगी। इसराइल की हठधर्मी बरकरार, आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मानने से इनकार। इसराइल के कौमी सलामती के मुशीर ने कहा, रफा ऑपरेशन से फ़लस्तीनियों की तबाही का खतरा नहीं। हमास का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। बासिम नईम ने कहा, सिर्फ रफा पर हमले से रोकने का हुक्म देना काफ़ी नहीं। सलामती काउंसिल अदालती फैसले पर अमल दरामद करवाए। जनूबी अफ्रीका के सदर का रफा हमला रोकने से मुताल्लिक ICJ के फैसले का खैर मकदम। बेल्जियम के वज़ीर ख़ारिजा ने 2 रियासती हल के लिए फौरी मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी अदालत के फैसले का खैर मकदम। आलमी बरादरी से फैसले पर फौरी अमल दरामद कराने का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने पटिशन दायर करने पर जनूबी अफ्रीका को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तान ने पहले भी जनूबी अफ्रीका की पटिशन की हिमायत की थी। आइंदा भी तमाम फलस्तीनियों का केस लड़ते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का आयरिश हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले को सराहा। आयरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म साइमन हैरिस ने कहा, गजा में इसराइल की फौजी कार्रवाई को किसी भी तरह माफ नहीं किया जा सकता। सूबाई हुकूमत ने मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ पेश की है। 1800 अरब से ज़्यादा के बकायाजात वफाक के ज़िम्मे वाजिबुल अदा हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक से पहले बजट पेश कर दिया। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। मुख्तलिफ शोबों में टैक्सों में कमी कर दी। वज़ीर ख़जाना आफ्ताब आलम ने 17 खरब 54 अरब रुपए का बजट पेश किया। तरक्याती अखराजात के लिए 416 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस। तालीम के लिए 362 अरब से ज़ायद। सेहत के लिए 232 अरब मुख्तस किए गए। बजट में गंदम की खरीदारी के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस। तवानाई के लिए 31.5 अरब मुख्तस। बिजली के लिए खैबर पख्तूनख्वा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कायम की जाएगी। कम अज़ कम माहाना उजरत 36,000 करने की सिफारिश। कमर्शल प्रॉपर्टी, कारखानों, जायदाद की मुंतकली पर टैक्स में कमी। IMF के मतलूबा टैक्स नज़रअंदाज कर दिए गए। वज़ीर ख़जाना आफ्ताब आलम ने कहा, वफाक के ज़िम्मे 1800 अरब से ज़ायद रकम वाजिबुल अदा है। वफाक फराहम नहीं कर रहा। बुला रहे SIFC में, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने मुल्क चलाना है, तो हमें तो कोई मसला नहीं है। जो हमारे सूबे का शेयर है उस पर हम बिल्कुल कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें भी इनकी ज़रूरत नहीं। हमने टाइम लाइन दी हुई है 15 दिन की। 15 दिन गुजरेंगे फिर मैं इनको बताऊंगा कि बटन किसका है, बिजली किसकी है, सूबा किसका है। वफाकी हुकूमत को हमारी नहीं तो हमें भी उसकी जरूरत नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, SIFC इजलास में नहीं बुलाया गया। इसी तरह मुल्क चलाना है तो फिर ठीक है, सूबे के हक पर कोई समझौता नहीं करूंगा। वफाक को 15 दिन का वक्त दिया है, वक्त पूरा होने पर बताऊंगा बिजली का बटन किसके पास है और सूबाई खुद मुख्तारी किसे कहते हैं। सहाफी ने सवाल किया, लोड शेडिंग बढ़ गई है, आप वफाक पर कब चढ़ाई कर रहे हैं? अली अमीन गंडापुर ने कहा, फिलहाल अवाम से कहता हूँ सुबह शाम नमाज पढ़कर बद्दुआएं दें। जिन्होंने IMF को लेटर लिखा, GSP+ स्टेटस के खिलाफ एक मुहिम शुरू की, आज वो SIFC पे हमला आवर है। SIFC पाकिस्तान की लाइफलाइन है। आपने एक शख्सियत को अपनी रेड लाइन डिक्लेयर किया था, हमारी रेड लाइन SIFC है, जिनको आप क्रॉस किए जा रहे हैं। वज़ीर आला KP मुल्क को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं। IMF को खत लिखने वाले अब SIFC पर हमला आवर हैं।
वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा SIFC पाकिस्तान की रेड लाइन है। आप SIFC, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ पर हमला करेंगे तो सरमायाकारी नहीं आएगी। ये आवाम को धोखा देने के लिए वफाक से पहले बजट पेश कर रहे हैं। आप आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपकी हमारे पास कोई जगह नहीं होगी। SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास आज वजीर आजम की जेर सदारत होगा। UAE और सऊदी अरब से सरमायाकारी के इकदामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास को IMF के साथ मुज़ाकरात से भी आगाह किया जाएगा। सरमायाकारी के फरोग से मुताल्लिक इकदामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए का कहना है वजीर आजम ने SIFC इजलास में वजीर आला KP को मदऊ कर लिया। दावत चीफ सेक्रेटरी KP के जरिए दी गई। इस्लामाबाद में PTI के मरकजी दफ्तर पर क्रैकडाउन। इंसदाद तजावुजात की टीम ने इमारत का एक हिस्सा गिराकर दफ्तर सील कर दिया। पुलिस ने मुजाहमत पर रहनुमा आमिर मुगल को गिरफ्तार कर लिया। FIR के मुताबिक आमिर मुगल ने CDA के ऑपरेशन के दौरान आहनी रॉड उठाया हुआ था, हवाई फायरिंग की, पुलिस और CDA अमले पर हमला किया। आमिर मुगल का जुडिशल रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दस्तावेज के मुताबिक इस्लामाबाद में प्लॉट 7 जुलाई 2020 को PTI के नाम ट्रांसफर हुआ। साबिक सेक्रेटरी जनरल PTI ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की। ये जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आप देख रहे हैं, इस पे जो अटैक किया गया CDA की तरफ से, वो बगैर नोटिस के था। हम लोग कानूनी अपनी चाराजोई जारी रखेंगे और इस निजाम के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे। पार्टी के ऑफिस को डिमोलिश करना, इसका मतलब ये है कि ये जंग हम जीत चुके हैं। PTI का सील दफ्तर के बाहर टेंट लगाकर इजलास। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा PTI सेंट्रल ऑफिस बगैर वजूहात और नोटिस गिराया गया। ऑफिस सील करने के खिलाफ पीर को पटिशन दायर करेंगे। हमारे कारकुनों और खवातीन के घरों पर छापे मारे गए। तमाम हरकत के बावजूद हम मुश्तइल नहीं हुए। उमर अयूब बोले, गुज़िश्ता रात सब ने देखा फरसूदा निजाम के बिल्डोजर आए। हम इस निजाम के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे। शिबली फराज ने कहा पार्टी का मरकजी दफ्तर गिराने का मतलब है हम ये जंग जीत चुके। ऐसे मुल्क में कौन सरमायाकारी करेगा जिसका मकबूल लीडर जेल में हो। PTI के दफ्तर में तजावुजात थी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है चेयरमैन CDA से बात की कि ऐसी नौबत क्यों आई। उन्होंने जवाब दिया 4 साल से नोटिस दिए जा रहे हैं। 10 मई को फाइनल नोटिस भेजा गया। इन्होंने 2 फ्लोर बगैर नक्शे कायम किए। पब्लिक एरिया में कंटेनर और पार्किंग शेड बनाया था। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने हुकूमती दावे की तरदीद कर दी। कहा मरकजी सेक्रेटेरिएट से मुताल्लिक कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। हमारी हुकूमत में हमें नोटिस मिले होते तो फौरी उस पर एक्शन लेते। मरकजी सेक्रेटेरिएट कानूनी तौर पर बनाया गया है, सारे सबूत मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा का बजट वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल करने और IMF से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश है। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वफाकी बजट के आदाद शुमार देखते हुए सूबे बजट लाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फर्जी नंबर्स पर बजट पेश किया। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम ने कहा बजट पर किसी से मुकाबला नहीं। वफाकी हुकूमत IMF के साथ मसरूफ थी, बजट की तारीख ना दे सकी। मुमकिना तौर पर विफाक 6 जून को बजट पेश करता तो हम कब करते। फिर ईद आने वाली है। विफाक से खैबर पख्तूनख्वा को अपने बकाया जात नहीं मिल रहे। कबायली और बंदोबस्ती इलाकों में विफाक भी टैक्स ना लगाए। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सूबे का वकील बनकर हमारे मरकज़ से जितने भी हमारे फंड्स हैं हम लेकर जाएं और सूबे की तरक्की करें। सूबाई हुकूमत PTI की अफसर इत्तेहाद कौंसिल की है। मैं अपनी भरपूर सपोर्ट उनको दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा का वकील बनकर वफाक से फंड लूंगा, सूबाई हुकूमत की मदद करूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। फैसल करीम कुंडी कहते हैं तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करना सूबाई हुकूमत का हक है। वजीर आला के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं।
अली अमीन गंडापुर मेरे पास नहीं आते तो मैं उनके पास जाने के लिए तैयार हूं। सूबे और विफाक को करीब लाऊंगा। शायर अहमद फराद की गुमशुदगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्टर कमांडर ISI, MI और डायरेक्टर IB को 29 मई को जाती हैसियत में तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन कियानी का तफसीली फैसला जारी। लिखा, मामला संजीदा है, अटॉर्नी जनरल की दरखास्त पर समाअत मुलतवी नहीं कर सकते। वजीर कानून, सेक्रेटरी दिफा और दाखिला को भी पेश होने का हुक्म। फैसले में है कि सहाफी हामिद मीर ने बताया, अटॉर्नी जनरल का बयान नशर हुआ तो पैमरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है। पैमरा के नाजायज दबाव से सहाफी मुश्किल हालात का शिकार हो गए। जस्टिस मोहसिन कियानी ने इस पर कहा, अदालत इस अहम मुकदमे की कार्रवाई रिपोर्ट करने की इजाजत देती है। लापता अफराद के तमाम मुकदमे बराह रास्त नशर किए जाएं। अदालत ने हामिद मीर और सेक्रेटरी PFUJ को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। 8 सफ़ात का हुक्मनामा उर्दू में तहरीर किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा को TV चैनल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर पैमरा और सेक्रेटरी इत्तलात को नोटिस जारी। समाअत 28 मई तक मुलतवी। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पैमरा को नोटिस जारी, जवाब तलब। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, अहम नोयत का मामला है, इस पर लार्जर बेंच बनना चाहिए। समाअत 29 मई तक मुलतवी। ARY न्यूज़ के पास कार्रवाई की तफसील मौजूद, लेकिन पैमरा की आयद पाबंदी की वजह से नशर नहीं की गई। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ सहाफती तंजीमों का भी एहतजाज। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद ने वतन वापसी का ऐलान कर दिया। कहते हैं, MKM के कुछ लोग मुझसे खौफजदा हैं। शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात हुई। गवर्नर कामरान टिसौरी अच्छा काम कर रहे हैं। कराची की मिल्कियत के दावेदार भी तरक्याती मंसूबों में ताखीर के जिम्मेदार हैं। कभी इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम नहीं किया, उनके साथ काम किया है। 12 मई वाक़े को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन बदकिस्मती से ना रोक सका। फिलहाल किसी पार्टी में नहीं जा रहा। 2016 में जरदारी ने पार्टी में शमूलियत की दावत दी थी, जिस पर माजरत कर ली थी। हम बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें। किसी इदारे, हुकूमत या बार से लड़ाई नहीं चाहते, ताली दोनों हाथों से बजेगी। अगर अदालतों का एहतराम नहीं तो फिर हमसे भी कोई तवक्को ना रखें। जो कानून कहेगा वही करेंगे, कानून से बाहर कोई चीज़ नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का खिताब। कहा, किसी हुकूमत, एजेंसी और इदारे की बी टीम नहीं बनना। इन लोगों से होशियार रहें जो इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। पंजाब के वकला का शुक्रगुजार हूँ, हड़ताल कल्चर ख़त्म कराने में हमारी मदद की। जजेस को चाहिए जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर मुकम्मल उबूर हासिल करें। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का इजलास। इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानिए पर बानी PTI और दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी कहती हैं, बानी PTI की गुफ्तगू पर पाबंदी लगाने का कोई फैसला नहीं हुआ। जब दरखास्त दायर होगी तब उस पर फैसला होगा। सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। स्ट्रीट क्राइम पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया, मजीद कम करने के लिए कोशा हैं। आदि मुजरिमों को मॉनिटर करने का सिस्टम बना रहे हैं, प्रोसिक्यूशन मजबूत कर रहे हैं। सेफ सिटी मंसूबे पर तेजी से काम हो रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की FPCCI के वफ्द से गुफ्तगू। कहा, कराची को रिंग रोड देने का मंसूबा है, मलीर एक्सप्रेसवे को बंदरगाह से भी जोड़ेंगे।
कातलाना हमले में जख्मी सहाफी नसरुल्लाह गिडानी चल बसे। मीरपुर माथेलो में नामालूम अफराद ने नसरुल्लाह को गोलियां मारी थी। नसरुल्लाह को एयर एम्बुलेंस के जरिए 2 रोज कबल रहीम यार खान से कराची मुंतकिल किया गया। मैयत की आबाई गांव मुंतकली के दौरान छोटे बड़े शहर में सहाफियों ने फूल निछावर किए। नसरुल्लाह गिडानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नसरुल्लाह गिडानी समाजी मसाइल उठाने और ताकतवर लोगों से सख्त सवालात करने के लिए मशहूर थे। सहाफियों का सिंध असम्बली में भी एहतजाज। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं नसरुल्लाह गिडानी के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मरी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और जालाबारी, मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज़ हवाओं ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। कोटली और गिरदोनवाह में तेज़ आंधी के साथ बारिश, मौसम की सख्ती कम हो गई। टोबा टेक सिंह में शदीद गर्मी और हब्स के बाद बादल बरस गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और हल्की बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। सिंध में गर्मी की शिद्दत बरकरार। लाड़काना, शिकारपुर समेत कई शहरों में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इलेक्ट्रिक ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग लिया। बुनियादी टैरिफ 44 रुपये 69 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की इस्तदा। मल्टी ईयर टैरिफ मुकर्रर करने की दरखास्त नेपरा में जमा। शदीद गर्मी के दौरान कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग, शहरी सरापा एहतजाज। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। IMF मिशन चीफ का कहना है पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए तवील मुज़ाकरात किए। हुकूमत आमदन बढ़ाना चाहती है। पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में इस्लाहात और लागत कम करने की ज़रूरत है। टैक्स वसूली मुनसिफाना होनी चाहिए। महंगाई कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल की जाए। नेथन पोर्टर का कहना है पाकिस्तान से पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम हो गई। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 76,000 अबूर कर गया। 868 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स 75,983 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान कारोबार इंडेक्स में 1134 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर कैसर अहमद शेख कहते हैं यूरोपीय कंपनी पाकिस्तान की बंदरगाहों में $2 अरब की सरमायाकारी का जायजा ले रही है। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग टर्मिनल कंपनी पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहती है। SIFC ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने में अहम किरदार अदा किया। लाहौर में पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज का कॉन्वोकेशन। मेहमान खुसूसी नेवल चीफ ने 99 अफसरान को डिग्रियां दी। फारिग तहसील अफसरान में 2 ममालिक के 37 अफसरान भी शामिल। नेवल चीफ ने मैरीटाइम सेक्टर से मुताल्लिक़ आगाही के फ़रोग़ के लिए नेवी वॉर कॉलेज को सराहा। तकरीब में आला अस्करी हुकाम, सिविल मुअज़्ज़िज़ीन और कोर्स मेंबरान के अहल खाना शरीक हुए। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया। बाबर आजम मुसलसल तीसरे T20 वर्ल्ड कप में टीम की क़यादत करेंगे। स्क्वाड में साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, फ़खर जमान शामिल। इफ्तिखार अहमद, इम्बाद वसीम, शादाब खान, इब्रार अहमद भी स्क्वाड का हिस्सा। आजम खान, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर, शाहीन आफरीदी, अब्बास आफरीदी, नसीम शाह शामिल। PCB का कहना है टीम के साथ ट्रैवलिंग रिजर्व्स नहीं रखे गए। हारिस रऊफ मुकम्मल फिट नेट में बॉल कर रहे हैं। ऐलान करदा स्क्वाड की खबर ARY न्यूज़ पहले ही दे चुका था। 20 टीम्स में पाकिस्तान सबसे आखिर में अनाउंस होने वाली टीम है। इंग्लैंड दूसरा T20 आज बर्मिंघम में खेला जाएगा। जारह मिजाज कौमी बल्लेबाज फ़खर जमान कहते हैं अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। वर्ल्ड कप के हर मैच में 200 से ज़ायद रन बनाने का प्लान है। मेगा इवेंट में अपने पुराने अंदाज से खेलूंगा। आजम खान को सिफारिशी कहना ज्यादती है। कौमी स्क्वाड की एडवेस्टर्न ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस। बैटिंग और बॉलिंग की मशकों के साथ कैचिंग पर भी खास तवज्जो दी गई। स्क्वाड ने साइम अयूब की सालगिरह भी मनाई। नौजवान ओपनर ने केक काटा। खिलाड़ियों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। 4 मैचेस की सीरीज का पहला T20 बारिश की नजर हो गया था।
आईसीसी ने शाहिद अफरीदी को T20 वर्ल्ड कप का एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। युवराज सिंह, क्रिस गेल, यूसीन बोल्ट भी फेहरिस्त में शामिल। शाहिद अफरीदी का कहना है T20 वर्ल्ड कप मेरे दिल के बहुत करीब है। पहले T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा, फिर 2009 में ट्रॉफी जीती। ये मेरे करियर के काबिल जिक्र लम्हात हैं। 9 जून को पाक भारत मैच देखने के लिए पुरजोश हूँ।